आज हम समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स को। इसको हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाई डेरिवेटिव्स। वाई डेरिवेटिव्स इज इम्पोर्टेंट, वाई डेरिवेटिव्स आर नीडेड बाय अ कंपनी। क्यों डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स से कि एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अपनी सर्विसेज या फिर सॉफ्टवेयर बना के यूएस क्लाइंट को दे रही है। ओके। और यूएस क्लाइंट इसे पेमेंट कर रहा है डॉलर में। ओके। तो डॉलर में पेमेंट रिसीव होता है एंड कंपनीज अपने एक्सपेंसेस करती है रुपीज़ में। ओके। तो जब डे ज़ीरो पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तब डॉलर की वैल्यू थी $1 वॉज 70 रुपीज़। $1 की 70 रुपये कीमत थी। ओके। तो कंपनी ने 70 रुपीज़ के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस डिसाइड किए, जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, जगह का रेंट आ गया, और इससे कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लिया। ओके। अभी 30 डेज बाद, ओके, जब महीने आफ्टर 1 मंथ जब एक्चुअल पेमेंट रिसीव हुआ तब डॉलर की कीमत हो गई 60 रुपीज़। ओके। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो दिस इज़ 10 रुपीज़ लेस पर डॉलर। ओके। तो 10 रुपीज़ लेस पर डॉलर। ओके। अब ये हर डॉलर पे अगर 10 रुपीज़ घट गया तो सबसे पहले तो प्रॉफिट घट जाएगा या फिर लॉस भी हो सकता है कंपनी को। ओके। तो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी ये जो करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशन है डॉलर वर्सेस रुपीस, इसे बचना चाहती है ताकि वो श्योर हो कि उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो बेसिकली करेंसी मार्केट्स के फ्लक्चुएशन से बचना चाहती है। अभी इसका सॉल्यूशन फाइनेंस इंडस्ट्री के पास जो है वो है करेंसी डेरिवेटिव्स। ओके। तो हम ये जो एग्जांपल में करेंसी डेरिवेटिव्स निकला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो करेंसी डेरिवेटिव्स, सबसे पहले तो ये वर्ड समझते हैं करेंसी। ओके। तो करेंसी हमारे एग्जांपल में जो था वो था डॉलर वर्सेस रुपीस को हमें कवर करना था। ओके। डॉलर वर्सेस रुपी वैल्यू को कवर करना था, तो करेंसी मार्केट को कवर करना था, इसके लिए ये बन गया करेंसी। ओके। लेट्स से कि हमें गोल्ड मार्केट को कवर करना था तो ये बन जाता गोल्ड डेरिवेटिव। ये बन जाता, अगर सिल्वर को करना था तो सिल्वर डेरिवेटिव बन जाता। ओके। टुगेदर इसको कमोडिटी डेरिवेटिव कहा जाता है। कमोडिटी इज़ नथिंग बट जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है उसे कमोडिटी कहा जाता है। ओके। सेकेंड प्रोडक्ट जो है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का सिंपल मीनिंग ये है कि ये अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। ओके। हमारे केस में ये वैल्यू डिराइव कर रहा है करेंसी से। ओके। तो ये बन गया करेंसी डेरिवेटिव। ओके। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे दिखते हैं कि आफ्टर 1 मंथ $1 यू कैन एक्सचेंज $1, आप $1 को 65 रुपीज़ में एक्सचेंज कर सकते हो। ओके। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो हमने डेफिनेशन हम समझते हैं, अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ओके। हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट था करेंसी। ओके। और जो डेरिवेटिव था वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा था। ओके। सेकेंड चीज़, अ डेरिवेटिव कैन बी बोथ एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर। ओके। तो हमने समझ लिया कि वाई इज़ अ डेरिवेटिव इम्पॉर्टेंट। ओके। अभी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव समझते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेन काइंड ऑफ डेरिवेटिव आता है वो है फॉरवर्ड्स। ओके। फॉरवर्ड्स कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। तो काउंटर पार्टी वन, काउंटर पार्टी टू, ये दो एक साथ आते हैं। ये ओवर द काउंटर डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ये ओटीसी मतलब ये रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दो काउंटर पार्टीज में आपस में डिसाइड कर लिया। ओके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सबसे बड़ी रिस्क हो गई काउंटर पार्टी रिस्क।
कोई काउंटर पार्टी अगर उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ऑन एन एग्जीक्यूशन डे, तो देयर विल बी अ काउंटर पार्टी रिस्क जब काउंटर पार्टी एग्जीक्यूशन नहीं करेगी। ओके, तो काउंटर पार्टी रिस्क इज मेजर रिस्क। ओके, काउंटर पार्टी रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो है फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स आर मोर रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ओके देन फॉरवर्ड्स। तो ये फ्यूचर्स में ज़्यादा टर्म्स कंडीशंस होंगे, ज़्यादा डिपॉजिट्स या कुछ रखना पड़ेगा, एंड पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू पे ओके एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए हमने रेगुलेशंस ला दिए इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड बन गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू पे। तो लेट्स से कि हमारी कंपनी जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि $1.65 में पेमेंट मिलेगा। ओके, एंड मार्केट प्राइस चल रहा है $1.75। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर द कंपनी इज़ ऑब्लिगेटेड, तो इसे तो हमेशा ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी को बेसिकली चाहिए था एक ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन, अगर कंपनी के पास कोई ऑप्शन होता कि ऑन एन एग्जीक्यूशन डे अगर मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना करे। ओके, तो ज़्यादा अच्छा होता, कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होता, हायर प्रॉफिट होते कंपनी को। ओके, तो इसके लिए हमारा बनता है तीसरा टाइप ऑफ डेरिवेटिव, वो है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है विच गिव्स राइट ओके टू बायर बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो ऑन एग्जीक्यूशन डे बायर, अगर ऑन एग्जीक्यूशन डे अगर लेट से कि $1 की कीमत है ₹75, तो कंपनी बोलेगी हमें ये कॉन्ट्रैक्ट, हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें डेरिवेटिव एग्जीक्यूट नहीं करना है, हम मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर $1 की कीमत होगी ₹50, तो कंपनी बोलेगी भाई हमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने दीजिए। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगी, मार्केट पे नहीं जाएगी। ओके, मार्केट पे नहीं जाएगी, डेरिवेटिव को एग्जीक्यूट करेगी। ओके, एक चौथा काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है स्वैप। ओके, इसे हम किसी अगली वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। इसमें दो पार्टीज एक्सचेंज करती है अपनी लायबिलिटीज़। ओके, तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्वैप है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसमें एक काउंटर पार्टी दूसरे काउंटर पार्टी के साथ फिक्स्ड इनकम और फ्लोटिंग रेट्स एक्सचेंज करते हैं। इसे हम किसी और वीडियो में बड़ी डिटेल से समझेंगे। ओके, तो हमने इस वीडियो में बेसिकली समझा कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एंड उसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।